दोस्तों आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में गुलाब के पौधे को शेयर करूंगी कि बरसात के मौसम में गुलाब के पौधे पर कौन से ऐसे 6 काम करने काफ़ी ज़रूरी होते हैं जिससे कि उससे हम अच्छी मात्रा में फूल ले सकें। इसके अलावा फर्टिलाइज़र हमें कौन सी देनी है तथा किस तरीके से देनी है और गुलाब के पौधे की बरसात के सीज़न में किस तरीके से केयर करनी है। तो फिर चलिए वीडियो के माध्यम से देखते हैं कि ये कौन से ज़रूरी काम हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। तो फ्रेंड्स, गर्मी का मौसम जा चुका है और अब बरसात का सीज़न स्टार्ट हो गया है। गर्मी के मौसम में अक्सर गुलाब के पौधे काफ़ी ख़राब हो जाते हैं, लेकिन जैसे ही बरसात का सीज़न लगता है तो गुलाब के पौधे काफ़ी फ्रेश से नज़र आने लगते हैं। और ये वही समय होता है जब गुलाब के पौधे पर कुछ ज़रूरी काम कर दिए जाते हैं अगर, तो पौधा फिर से घना और हरा भरा हो जाता है। तो जो पहला काम आपको करना है कि गमले की मिट्टी में किसी भी तरीके का अगर खरपतवार निकला हुआ है तो आप अपने गुलाब के पौधे से उसको हटा दीजिए। अगर आप नहीं हटाएंगे तो जब आप इसको फर्टिलाइज़र देंगे तो ये खरपतवार जो हैं वो फर्टिलाइज़र को ले लेंगे न्यूट्रिशन के रूप में और पौधे को नहीं मिल पाएगा, जिसकी वजह से पौधा कमज़ोर रह जाएगा। तो सबसे पहला काम आपको करना है कि अपने गमले की मिट्टी से जितने भी खरपतवार हैं गुलाब के पौधे की मिट्टी में वो सभी को हटा देना है। इसके बाद अगला काम आपको प्रूनिंग करना है। तो फ्रेंड्स, जितने भी देसी गुलाब के पौधे होते हैं उन सभी पे इस समय बरसात के सीज़न में हार्ड प्रूनिंग करी जाती है और जितने भी हाइब्रिड गुलाब के हमारे पौधे होते हैं उन सभी पर अक्टूबर लास्ट में हार्ड प्रूनिंग करी जाती है। तो इस समय आप देसी गुलाब पर हार्ड प्रूनिंग कर दें और जो आपके हाइब्रिड गुलाब के पौधे हैं उन पर आप लाइट प्रूनिंग कर दें। जब आप अपने पौधे की अच्छी तरीके से प्रूनिंग कर दें तो उसके बाद में फिर पौधे पर जो भी आपके ख़राब पत्तियां हैं या पुरानी पत्तियां हैं या किसी पत्तियों पर किसी भी तरीके का इंसेक्ट लगा हुआ है तो उन सभी पत्तियों को पौधे पर से हटा दें, जिससे कि जब वहाँ से नई ब्रांचें निकलें तो अभी तक जो ये पुरानी पत्तियाँ न्यूट्रिशन को ले रही थी वो सारी नई ब्रांचों और नई पत्तियों को मिलने लगे, जिसकी वजह से पौधा अच्छी तरीके से ग्रोथ करने लगे। इसके बाद फ्रेंड्स, प्रूनिंग करने के बाद में हमने जहाँ जहाँ से प्रूनिंग करी है उन ब्रांचों पर हमें अच्छी तरीके से फंगीसाइड का घोल लगाना है, क्योंकि फ्रेंड्स अगर हम फंगीसाइड का घोल नहीं लगाएंगे और बरसात का पानी इन पर पड़ जाएगा तो तुरंत पौधे पर फंगस आ जाएगी। तो उसके लिए आप किसी अच्छी फंगीसाइड का इस्तेमाल यहाँ पर करें। हल्दी एक बहुत स्लो फंगीसाइड है, इसलिए बरसात के सीज़न में आप हल्दी का इस्तेमाल ना करें। इसकी जगह पर आप साफ़ फंगीसाइड का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर आप दालचीनी के पाउडर को एलोवेरा जेल में मिलाकर कटे हुए भाग पर अच्छी तरीके से लेप लगा दें, जिससे कि बरसात के पानी से पौधा ख़राब ना हो। और लेप लगाने के बाद में आप पौधे को उठाकर किसी शेड वाली जगह पर 2 दिन के लिए रख दें, जिससे कि ये फंगीसाइड अच्छी तरीके से पौधे की ब्रांच में लग जाए। इसके बाद आपको अपने गुलाब के पौधे की गुड़ाई करनी है। तो फ्रेंड्स, वैसे तो हर पौधे की हर 15 दिन में एक बार गुड़ाई करना बहुत ज़रूरी होता है एयर सर्कुलेशन को सही करने के लिए, क्योंकि जब हम पानी लगातार देते रहते हैं तो पौधे की मिट्टी की ऊपरी लेयर काफ़ी टाइट हो जाती है, जिसकी वजह से पौधे की जड़ों में अच्छी तरीके से ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती है और वो पौधा कमज़ोर हो जाता है। तो इसलिए आप गुलाब के पौधे की अपने अच्छी तरीके से गुड़ाई कर दें, जिससे कि मिट्टी लूज हो जाए और जड़ों तक एयर अच्छी तरीके से पहुंचने लगे। अब फ्रेंड्स आती है गुलाब के पौधे को फर्टिलाइज़र देने की। तो चूँकि हमने इसकी प्रूनिंग कर दी है इसलिए हमें पौधे की अभी ग्रोथ को बढ़ाना है और ग्रोथ को बढ़ाने के लिए पौधे को ग्रोथ हार्मोन्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो ग्रोथ हार्मोन्स को बढ़ाने के लिए आप नेचुरल फर्टिलाइज़र को एलोवेरा की पत्ती का बनाकर इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत अधिक मात्रा में बायो एंजाइम के साथ साथ रूट ग्रोथ हार्मोन्स पाए जाते हैं। इसीलिए फ्रेंड्स एलोवेरा की पत्ती को रूटिंग हार्मोन्स के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है। तो इस फर्टिलाइज़र को बनाने के लिए आप एक साफ़ एलोवेरा की पत्ती को ले लें और उनको छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लें। अब आप मिक्सर जार में 1 लीटर पानी डालें और इन टुकड़ों को डालकर अच्छी तरीके से एक महीन सा पेस्ट बना लें और ये बनी हुई फर्टिलाइज़र ही आपकी नेचुरल फर्टिलाइज़र कहलाएगी। अब फ्रेंड्स इसको ऐसे ही नहीं डालना है, पहले इसको छान लेना है
तो किसी छन्नी की मदद से इसको छान लें और छानने के बाद में जो ये आपका नीचे का पानी तैयार हुआ है यही हमें पौधे को देना है। इसके अलावा फ्रेंड्स इसमें एक फर्टिलाइज़र अभी और यूज़ करनी है, तो वो है हमारी वर्मी कंपोस्ट। क्योंकि आप इसमें यूज़ करी हुई चाय पत्ती का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इस समय बरसात का सीज़न चल रहा है और यूज़ करी हुई चाय की पत्ती को डालने से हो सकता है मिट्टी में फंगस आ जाए। तो आप 10 इंच का अगर गमला है तो उसके लिए आप 50 ग्राम के करीब वर्मी कंपोस्ट खाद को ले लें। वर्मी कंपोस्ट खाद में भी NPK की बहुत अच्छी मात्रा पाई जाती है। इसके अलावा इसमें कई माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं जो कि पौधे की ग्रोथ के लिए काफ़ी अच्छे होते हैं। तो अब आप मिट्टी की गुड़ाई कर लें और गुड़ाई करने के बाद में इस खाद को मिट्टी में अच्छी तरीके से मिला दें। अब आपको इसमें पानी का इस्तेमाल नहीं करना है, बल्कि फ्रेंड्स जो आपने एलोवेरा की नेचुरल फर्टिलाइज़र को बनाया है, पानी की जगह पर उस फर्टिलाइज़र को इसमें आप पौधे में अच्छी तरीके से डाल दीजिए, जिससे कि पौधे की जड़ तक ये फर्टिलाइज़र नेचुरल वाली पहुंच जाए। तो फ्रेंड्स इस समय बरसात के सीज़न में एलोवेरा की फर्टिलाइज़र पौधे को देने से वो ग्रोथ हार्मोन्स का तो काम करेगी, साथ में किसी भी तरीके की इसमें फंगस और बैक्टीरिया भी नहीं लगने पाएंगे, क्योंकि एलोवेरा की पत्ती में एंटीबैक्टीरियल और एंटी फंगल जैसे भी प्रॉपर्टीज़ पाई जाती है। तो फ्रेंड्स अगर अभी आपने अपने गुलाब के पौधों पर ये ज़रूरी काम नहीं किए हैं तो 15 जुलाई तक कर दीजिए, तो आपके पौधों पर भी नई नई ब्रांचें आ जाएंगी और आप देखेंगे कि हर ब्रांच में कलियां निकल कर आई हुई हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो आज का पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ किसी अगले वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए दोस्तों हैप्पी गार्डनिंग।